गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आरंभ करते हैं जो कल पाठ हुआ था हमारा आरंभ अंतिम दौर एक। तो इसका अगला टॉपिक है इसी पाठ में सन 1857 की महान क्रांति जातीयतावाद। इस पर आप डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद आपसे इंटरनल क्वेश्चन आंसर भी सुने जाएंगे। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के बाद बंगाल ने उससे क्या कर लिया था? समझौता कर लिया था। अकाल से जो किसान नष्ट हो गए थे, नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे, नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। जो नया बुद्धिजीवी वर्ग था वह पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही उनकी प्रगति होगी। लगभग ये स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत में मद्रास और मुंबई में थी। यह स्थिति कहाँ थी? दक्षिण और पश्चिमी भारत में मद्रास और मुंबई में भी थी। लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। लेकिन क्या हो रहा था? सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी। सामान्य जनता में क्या हो गया था? असंतोष फैल गया था और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना फैल गई थी। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। मई 1857 में क्या हुआ? मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी थी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई गई, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी थी। मई में 1857 के मई महीने में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत खड़ी कर दी थी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई थी। क्या? विद्रोह की योजना। लेकिन नियत समय से पहले ही क्या हो गया? नियत समय से पहले ही विस्फोट हो गया और उसने नेताओं की योजना को बिगाड़ दिया। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। क्या था ये? सैनिक विद्रोह से भी अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। क्या हुआ? इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ था और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया था। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। यह कहाँ था? दिल्ली, जो जन आंदोलन था कहाँ? दिल्ली, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भागों में और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था। मूलतः क्या था? यह सामंतीय विस्फोट था जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। क्या था? यह सामंतीय विस्फोट था और जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सामंत सरदार और उनके अनुयायी। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। व्यापक रूप से विदेशी विरोधी भावना जो फैल रही थी उससे इसको बल मिल रहा था। इनके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया था जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। इसके लिए क्या था? मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना आवश्यक हो गया था
जो क्या था, अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, अब दुर्बल भी हो गया था, बूढ़ा भी हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा लिया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। विद्रोह ने क्या किया, ब्रिटिश शासन पर अपना दबाव डाला और इसका दमन कैसे हुआ, भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी। सामंत सरदारों के साथ क्या था, व्यापक क्षेत्रों में जो बड़े बड़े जो व्यापक क्षेत्र थे उनमें आम जनता की सहानुभूति थी सामंत सरदारों के लिए, लेकिन वे अयोग्य थे, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। वे क्या थे, अयोग्य थे, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित भी नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए थे। इस विद्रोह से कुछ जो छापा मार नेता थे वे उभर कर आए थे। इनमें सबसे तेजस्वी थे कौन कौन, तात्या टोपे। इनमें कौन थे विद्रोह में छापा मार नेता, तात्या टोपे, जो तेजस्वी थे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया था। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को कई महीनों तक परेशान किया था। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया था कि लोग उनकी सहायता करेंगे और स्वागत करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था, तो उनके साथ क्या हुआ, बड़ा धोखा हुआ। इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धा पूर्वक स्मरण करती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। इनके अलावा और एक और नाम है जिसको आम जनता आज भी श्रद्धा से याद करती है, उसका नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई थी। जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई थी, शहीद हो गई थी। जिस अंग्रेज जनरल ने उनका मुकाबला किया उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिस अंग्रेज जनरल ने मारा था, जिसने उसका मुकाबला किया था, उसी ने उसके बारे में कहा है कि जो विद्रोही नेता थे उन सब में बहादुर और सर्वोत्तम थी ये लक्ष्मीबाई। विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। विद्रोह और दमन, उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों पर छपकर पहुंच गई। और भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात क्या हो गई, शायद ही किसी किताब के पृष्ठ पर छपकर लोगों तक पहुंच पाई हो। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। सावरकर था एक, उसने लगभग 30 साल पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन उनकी पुस्तक को उसी समय जब्त कर लिया गया था, जो आज भी जब्त है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया था। इस विद्रोह ने क्या किया था, ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस इंडिया कंपनी के देश को अपने हाथ में ले लिया।
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को कहां ले लिया? अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी वह नए सिरे से संगठित हुई। जिससे भारतीय सेना ने क्या किया था? अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह भी कहां से शुरू हुई? नए सिरे से। अब नेक्स्ट है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन किस प्रकार से हुए थे वे देखिए। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई। तकनीकी परिवर्तनों के कारण और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक जो टकराहट थी वो कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी। जो प्रतिक्रियाएं हुई उनमें पहली प्रतिक्रिया कैसी थी? जो अल्पसंख्यक थोड़ी संख्या में अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे वहां तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए थे और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी क्या कर लिया था? अपना धर्म बदल लिया था। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया था। केशव चंद्र ने उसे कौन सा रूप दिया? ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। बंगाल का जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग था उस पर ब्रह्म समाज का बहुत प्रभाव पड़ा था, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में बहुत कम लोगों तक ही वह सीमित रह पाया था। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। भारत में अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक जो ढांचे थे उनमें उनके विरुद्ध असंतोष भी उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। 19वीं शताब्दी के अंत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन शुरू किया था जिसकी जड़ लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जम गई थी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इसका आर्य समाज का क्या इस आंदोलन का क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। इस नारे का क्या अर्थ था? वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध करो। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। यह बात महत्वपूर्ण है कौन सी? कि इसका प्रसार कहाँ हुआ? मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ था। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। एक समय कैसा आया था जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन मानती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की
स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था, लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में सहायता की, स्त्रियों की स्थिति के सुधार में सहायता की और दलित जातियों को ऊंचा उठाने में भी सहायता की थी। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा था। स्वामी दयानंद सरस्वती के ही समय में क्या हुआ था, बंगाल में भी एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व भी सामने आया था और उसका असर प्रभाव कहाँ पड़ा था, पढ़े लिखे वर्ग के लोगों पर, जो नए नए पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा था। वे श्री राम कृष्ण परमहंस थे। स्वामी दयानंद के समय में ही एक नया व्यक्तित्व सामने कौन सा आया था, श्री राम कृष्ण परमहंस। जब स्वामी दयानंद थे उसी समय श्री राम कृष्ण परमहंस भी सामने आए थे और पढ़े लिखे लोगों पर, नए नए पढ़े लिखे लोगों पर श्री राम कृष्ण परमहंस का प्रभाव पड़ा था। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्म प्राण व्यक्ति थे। वे विद्वान तो नहीं थे लेकिन धर्म प्राण व्यक्ति जरूर थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस की समाज सुधार में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे कहाँ आते हैं, चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार भी थे। वे क्या थे, मुख्यतः धार्मिक भी थे और उदार भी थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले थे। जब आत्म साक्षात्कार की उनको खोज करनी थी तो उस समय वे मुसलमानों से भी मिले थे और ईसाइयों से भी मिले थे। इनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री राम कृष्ण के साथ भी रहे थे। उन लोगों में से, मुसलमान और ईसाइयों में से कुछ लोग कुछ समय तक श्री राम कृष्ण के साथ भी रहे थे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए। उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। रामकृष्ण परमहंस कहाँ रहने लगे, कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए थे और धीरे धीरे इनके चरित्र पर लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा था। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा था। उन्होंने धार्मिक विश्वास की बुनियादी पर बल दिया और हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा था। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया था। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग कहाँ जाते हैं, सत्य की ओर। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था। आधुनिक जीवन में उन्हें समझना कैसा था, कठिन था। फिर भी वे भारत के बहुरंगी सांचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने उनको कभी नहीं देखा था, फिर भी वे उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए थे। जिससे भी उन्होंने उनके बारे में सुना वे बहुत प्रभावित हुए थे। इस वर्ग में रोमिया रोला थे जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी थी। इस जो उनके जीवन चरित्र से प्रभावित हुए थे उनमें रोमिया रोला थे जिन्होंने उनके बारे में लिखा और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद के बारे में भी लिखा था। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद कौन थे, विवेकानंद कौन थे, रामकृष्ण के शिष्य।
उनके अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की थी, और जिसमें क्या था, सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का आधार था, उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। विवेकानंद के पास क्या था, अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह से सेतु थे। क्या थे वे? जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण भी था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच क्या थे, एक सेतु के समान थे, पुल के समान थे। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। बंगला और अंग्रेजी के बड़े ही ओजस्वी, ओजपूर्ण भाव उनमें थे, इन ओजस्वी वक्ता थे। और बंगला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। बंगला गद्य भाग के लेखक थे और ललित जो कविता है उसके कवि थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन और गरिमावान। उनके व्यक्तित्व में क्या था? रोबीलापन था, शालीनता थी और गरिमावान थे वे। कौन? विवेकानंद। उन्हें अपने और अपने मिशन पर भरोसा था। उन्हें अपने पर भी भरोसा था और अपने मिशन पर भी भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। विवेकानंद में भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए, संजीवनी दवाई की तरह आए। वे किसके लिए? उदास और पतित हिंदू मानस के लिए एक दवाई बनकर आए। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1893 में उन्होंने क्या किया? शिकागो में अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक समय बिताया। यूरोप की यात्रा एथेंस और कस्तुनतुनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। अमेरिका में भी उन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक बिताया। यूरोप की यात्रा की, एथेंस और कस्तुनतुनिया तक की, मिस्र की, चीन और जापान की भी उन्होंने यात्रा की। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था, उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को, विवेकानंद को देख लेता था, वह इसे और इसके संदेश को कभी भी नहीं भूलता था। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत प्रभाव पड़ा था। विवेकानंद पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा जो की थी उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और संभाव की प्रशंसक थे। वे क्या थे? अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और संभाव के प्रशंसक भी थे। लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और बलवती हो गई। वे पश्चिम वर्ग के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए थे। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और अधिक गहरी हो गई थी। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने वेदांत के किसका उपदेश दिया? अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उन्हें क्या विश्वास था? कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। उनके अनुसार क्या था? कि वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है और जो धर्म से अलग थी और उसको अलग ही रहना चाहिए। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ ही बदलना चाहिए। सामाजिक जो संगठन थे उनको भी समय के परिवर्तन के साथ ही बदलना चाहिए था। विवेकानंद ने कर्मकांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की, विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की।
विवेकानंद ने कर्मकांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की थी, विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की भी। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा था वह थी अभय, निडर रहो। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही थी और जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में भी लिखा था, क्या था वह बात थी अभय रहो, यानी निडर रहो, बिना डर के रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। विवेकानंद दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसको मानते थे? दुर्बलता को। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता क्या है? पाप है। दुर्बलता क्या है? मृत्यु है। दुर्बलता या डरना मरे हुए के बराबर है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी। उनके उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है उसे जहर की तरह छोड़ दो। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। और उन्होंने क्या कहा? कोई भी चीज ऐसी है जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती हो उसे एक जहर के समान समझ करके छोड़ दो। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह कोई एक तरह से जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। यदि तुम्हें कोई भी चीज कमजोर बनाती है किसी प्रकार से भी, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो उसको किसके समान छोड़ दो? जहर के समान छोड़ दो। उसको जहर समझ करके छोड़ दो। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है और सर्वज्ञान है। सत्य जो है व्यक्ति को मजबूत भी बनाता है और सत्य पवित्रता भी है, सत्य सर्वज्ञान भी है। अंधविश्वासों से सावधान रहो, अंधविश्वासों से दूर रहो, सावधान रहो, अंधविश्वासों में मत घुसो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा। विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा। तुम्हें अंधविश्वासी नहीं कहना चाहता मैं, अंधविश्वासी की बजाय, अंधविश्वासी मूर्ख कहने की बजाय मैं तुम्हें कट्टर नास्तिक कहना पसंद कर लूंगा। नास्तिक कौन होते हैं? जो ईश्वर में आस्था न रखें, उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं। नास्तिक होता है वह सजीव होता है, वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। वह सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं। लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है। यदि व्यक्ति के दिमाग पर अंधविश्वास घर कर ले या अंधविश्वास छा जाए तो व्यक्ति का दिमाग गायब हो जाता है, वह काम नहीं करता और बुद्धि क्षीण होने लगती है, बुद्धि कम हो जाती है, जीवन का पतन होने लगता है। क्या होता है? दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि कमजोर होने लगती है और जीवन का पतन होने लग जाता है जो अंधविश्वासी हो उसका। इसलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर से कन्याकुमारी से, दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की। विवेकानंद ने कहां से कहां तक गर्जना की? भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया। इस प्रक्रिया में विवेकानंद जी ने अपने आप को खपा दिया। सन 1902 ईस्वी में 39 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। सन 1902 में विवेकानंद जी कितनी आयु के थे? 39 वर्ष के थे। उस आयु में उन्होंने अपने आप को खपा दिया, यानी उस वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। 39 वर्ष की आयु में, 39 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी ने बहुत अधिक कार्य कर दिए थे। 39 वर्ष की आयु तक उन्होंने बहुत अधिक कार्य कर दिए थे, जो कि आज भी हम उनकी गाथा
कहानी कथा पढ़ रहे हैं और उनके बारे में सुन रहे हैं। तो हमें अंधविश्वासों में नहीं घुसना चाहिए। अंधविश्वास में जाने के बाद व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता, खत्म हो जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है और जीवन का पतन होने लगता है। तो हमें भी किन की बातों पर चलना चाहिए? विवेकानंद जी की बातों पर चलना चाहिए। आज की मीटिंग में इतना ही पाठ पढ़ते हैं हम।